बांग्लादेश में तारिक रहमान ने शपथ के बीच कैसे यूनुस को सबसे बड़ा झटका दे डाला। साथ ही बताऊंगा कि किस डर से मोहम्मद यूनुस के करीबी बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे हैं। और आखिर में बताऊंगा कि जाते जाते मोहम्मद यूनुस ने कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल डाला जो बवाल कराने वाला है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं बताऊं कि इंडिया के लिए हसीना वाजिद डजंट मैटर। हसीना वाजिद की कोई वैल्यू नहीं है। वो एक चीज है जिसे आप कह लें, वो हमारे उर्दू में कहते हैं चला वो कारतूस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अब इंडियंस के लिए। बट इंडियंस आर यूजिंग हर टू हैव अ लिवरेज। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जैसी कोई बात नहीं होगी, और चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, उनको एक समान दर्जा मिलेगा और समान प्रोटेक्शन मिलेगा। अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी बात है। मैं इस मुद्दे पर भी ये वेट कर रहा था कि क्या ये हिंदूज की, माइनॉरिटीज की, द वीकर सेक्शन ऑफ बांग्लादेश जो एक्चुअली में वीकर है, वो वाले वीकर नहीं जो बात बात पर आस्तीन चढ़ा लेते हैं, आंखें दिखाते हैं, कहते हैं ये मुल्क हमारे बाप का है। दरअसल बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही 18 महीने से चल रही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का अंत हो गया है और अब तारिक रहमान ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन तारिक रहमान ने शपथ के बीच पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने वाले यूनुस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ तो ली, लेकिन सुधार परिषद की सदस्यता यानी कि रिफॉर्म काउंसिल की शपथ से इनकार कर दिया। बीएनपी के इस कदम को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के संविधान बदलने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है, यानी कि यूनुस के जुलाई चार्टर को लागू करने वाले एजेंडे नाकाम हो गए। अगर बांग्लादेश ने अपनी पोजीशन कमजोर रखी ऑन इंडिया तो इंडियंस खा जाएंगे बांग्लादेश को। मैं आपको ये भी बात बताऊं, इंडियंस बांग्लादेश को खा जाएंगे। खाने से क्या मुराद है? खाने से मुराद ये है कि मतलब वो कहते हैं यार तो ये तो पहले ही हम पे बड़े डिपेंडेंट हैं, इनके तो बड़े बुरे हालात हैं, इनकी तो इकोनॉमी कोई नहीं है, हम इनको क्या समझते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को भी जहन में रखें। द इंडियंस विल नेवर लाइक और दे वोंट लाइक कि उनकी ये जो सोच है या जो अप्रोच है उसमें वो उनको अंडरमाइन किया जाए। सो मेरा ख्याल है कि बड़ी कमजोर पोजीशन ली है तारिक रहमान ने नरेंद्र मोदी को बुला के, नोइंग कि भाई तुम्हारे मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म वहां बैठी है और तुम उनको बुला रहे हो। मतलब आप लोग तो खड़े नहीं हो सकते यार, आप लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं दे सकते। आप लोगों की तो बात ही कोई नहीं है। आती तो है ना एक बात, क्या है आप क्या हैं कि आपके मुल्क की वज़ीर आज़म उन्होंने रखी हुई है और आप ना तो उसको छुड़ा सकते हैं ना लेके आ सकते हैं, और उल्टा आप क्या करते हैं, आप उल्टा ये कहते हैं कि जनाब वो आप आए ना, हमारा इफ्तिताह है, हमारी जो है ना वो उस पर आप आए प्लीज। कमाल है, मतलब आपको थोड़ा सा तो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए यार। मैं तो इसको आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ ऑप्टिक्स। अब बंगाली जो है वो समझते हैं कि हम थोड़े से कमजोर हैं, तो हमें थोड़ा सा इसमें ही वो चीज़ जो है ना वो करनी चाहिए। बहरहाल आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ जो है ना मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रही कि चीज़ें बेहतर होती हुई। और हसीना वाजिद इज़ द सिंगल मोस्ट चैलेंज, और अगर वो ना इसको वापस लेके जा सकें तो फिर क्या मतलब आप लोग जो है ना बातें सिर्फ। मैं तो इस चीज़ को वो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस थ्योरी को सब्सक्राइब ही नहीं करता। ये लोग जो ये आप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से खेलें ना। आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यही है कि आप बात भी नहीं कर सकते। इनको चाहिए था पहले दिन ही तगड़ा स्टेटमेंट जारी करते इंडियंस बंगालियों को। इन्होंने पहले दिन ही उन्होंने फोन कर लिया, इन्होंने इन्वाइट कर लिया, उसके बाद गेम खत्म। उसने फोन कर लिया, उसने इन्वाइट कर लिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ भी नहीं। सो आई डू सी दिस कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो समझते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लेवरेज है इनके ऊपर। वी डू हैव अ लेवरेज एंड वी वांट टू यूज दिस लेवरेज। वी वांट टू यूज दिस एज ए लेवरेज। हमें इस लेवरेज को रखना है कहीं ना कहीं।
और ये आप देख लें कि कैसे वो और किधर वो और किस तरह जो है ना वो सब चला रहे हैं। और हसीना वाजिद को वो वाले वीक नहीं, वो वीक मुझे आज तक समझ में नहीं आए। बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहा हूं जो वाकई अपनी भाषा से, अपनी चीज से, अपने कंडक्ट से वीक नजर आते हैं। तो उनके लिए जो इन्होंने बोला है, तारिक रहमान ने अच्छी बात है जो बोला है, और इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल फिर से वही बात दोहरा दूं कि 2001 से लेकर 2006 तक जो इनका कार्यकाल रहा था, उसमें हिंदूज के अगेंस्ट काफी एट्रोसिटीज हुई थी, और साथ ही साथ आतंक को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेके बहुत सा हथियार बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट पहुंचा था। पर एक हम आज बेनिफिट ऑफ डाउट डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए ये दे सकते हैं कि उस टाइम 2001 से 2006 में ये जमात के साथ थे, और इस टाइम ये जमात के साथ नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज अब जो सामने निकल के आ रही है कि जो वहां पर युवा छात्र क्रांति हुई थी, उसमें बहुत से व्यक्तित्व ऐसे थे या ऐसे बयानबाजी ऐसी हो रही थी जो सीधे सीधे एंटी इंडिया थी। वो एक रिएक्शन में हो रही थी कि शेख हसीना भारत में आकर टिक गई थी, भारत ने उनको पनाह दे दी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर वो एंटी इंडिया रेटोरिक देखने को मिलता था। तो जो ये नेशनल सिटीजन पार्टी थी बांग्लादेश की, जो वहां पर क्रांतिकारी युवाओं ने बनाई थी, उसका तो वाकई बहुत बुरा हाल हुआ है बांग्लादेश के चुनाव में। जमात ने तो फिर भी सांस ले लिया है, जैसा मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं, खासकर जब नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के कारण एक महत्वपूर्ण निमंत्रण में वे शामिल नहीं हो पाए और उनकी जगह भारत के एक केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया। इसी बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने देश के अंदर चल रही संवैधानिक बहस पर बड़ा रुख स्पष्ट किया है। पार्टी के नेताओं ने साफ कहा है कि बांग्लादेश का मौजूदा संविधान ही लागू रहेगा और किसी भी नए धार्मिक या राजनीतिक संशोधन को बिना व्यापक सहमति स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि देश को किसी विशेष धार्मिक पहचान के आधार पर परिभाषित करने की कोशिशों का समर्थन नहीं किया जाएगा। बीएनपी के वरिष्ठ नेता तरीके रहमान का संकेत है कि बांग्लादेश को स्थिरता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पार्टी ने संतुलित बयान देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद ही प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि टकराव। हाल के महीनों में कुछ समूहों द्वारा उठाई गई उग्र मांगों और सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी बीएनपी ने स्पष्ट किया कि नीतिगत फैसले लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही होंगे। दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर जो अटकलें पहले लगाई जा रही थीं, अब उनमें ठहराव नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश आने वाले समय में स्थिरता और संतुलन की नई मिसाल पेश करेगा, और क्या दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? आगे क्या होगा यह समय बताएगा, लेकिन संकेत बदलाव और संवाद दोनों की ओर हैं। अगर आपको ऐसी गहराई वाली विश्लेषणात्मक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।